ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी समस्या है जिसमें आमतौर पर आपकी हड्डियां वीक हो जाती हैं, दर्द करने लगती हैं और कई बार बोन ब्रिटल अर्थात सख्त हो जाती है। ऐसे में आपको कोई भी काम करने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि जब हड्डियां दर्द करती हैं तो कई बार आपको चलने फिरने में तकलीफ होती है, क्योंकि आपकी जो नी जॉइंट है पेन करते हैं। आपको उठने बैठने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आपकी स्पाइन में जो हड्डियां हैं वो पेन करती हैं। कई बार लोगों को अपना कंधा चलाने में तकलीफ होती है, क्योंकि कंधे की जो हड्डी है कमजोर होके वो रगड़ खाने लगती है। कई बार तो पेशेंट को जो वेस्टर्न टॉयलेट सीट है वहां बैठने में, उठने बैठने में वैसे भी तकलीफ होती है, क्योंकि कूल्हा दर्द कर रहा होता है, कूल्हे की हड्डी कमजोर हो चुकी होती है। आपने कई बार ये देखा भी होगा कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, वो चलते चलते गिर गए तो मालूम पड़ा उनकी हड्डी टूट गई कूल्हे की, या वो बुजुर्ग कहीं बाथरूम में स्लिप हुए और इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था कि कुछ चोट लगे, बट फाइंडिंग में क्या आया, उनकी कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। बहुत कॉमन है फ्रैक्चर, नेक फीवर, ओल्ड एज, या आपने ओल्ड एज में देखा होगा कि पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनका कंधा नहीं चल रहा। आगे ये ऑल थिंग्स आर जस्ट बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें कि बोन कमजोर हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अब रहा सवाल कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है तो कैसे ठीक होगी। तो आम व्यक्ति की धारणा क्या है? आम व्यक्ति की धारणा है कि हम अगर कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन कर लें अच्छे से तो ये समस्या ठीक हो जाएगी, पर ये अधूरी बात है। इसमें हमें ऑस्टियोपोरोसिस ठीक करने के लिए कई और सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन के भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन। तो ऐसे ही वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखकर, जिन पे काम करके, जिन्हें ओवरकम करके आप इस समस्या से ना कि सिर्फ खुद ठीक हो सकते हैं, बल्कि आपके आसपास जो भी बुजुर्ग हैं उन्हें भी ये बात बताकर, समझाकर आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। करना ये है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना है अंत तक, ताकि आप जान सकें उन सारे फैक्टर्स के बारे में। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, नुकरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। कैल्शियम आपकी बोन का बिल्डिंग ब्लॉक है, बोन की स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है, एंड लो कैल्शियम लीड्स टू वीक बोन, और आपकी बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस भी होती है। अब रही बात मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है विटामिन डी को इंटर, जो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। और ये आप सभी जानते हैं कि अगर कैल्शियम कम होगा आपकी बोन वीक होंगी, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। अब आपको ये कहाँ से मिल सकते हैं? आपको ये नट्स, सीड्स, ग्रेन्स और लीफी ग्रीन, अर्थात आप काजू, बादाम, अखरोट, आप दालों का सेवन करिए, आप हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करिए। इन सब से आपको अच्छी मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्राप्त हो जाए। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा रहती है और मैग्नीशियम कम रहता है, तो ऐसे में ये कैल्शियम डिपॉजिट होगा ताकि आपके टिश्यूज में और किडनीज में। कई बार लोगों को स्टोन की शिकायत होती है ज्यादा, तो एक बार अपना कैल्शियम मैग्नीशियम रेशियो भी चेक करें। ब्लड टेस्ट करा के आपको मालूम पड़ जाएगा क्या है। एक्चुअल में 2:1 का रेशियो होना चाहिए। जितना कैल्शियम है बॉडी में आपके, उसका हाफ कम से कम मैग्नीशियम होना ही चाहिए। इसी के साथ साथ एक बहुत ही ओवरलुक्ड विटामिन है, आप में से कई लोगों ने इसके बारे में शायद सुना भी नहीं होगा, विटामिन के। अब विटामिन के में भी जो पहला पार्ट है विटामिन K1, ये एक्टिवेट करता है ऑस्टियोकैल्सिन को, जो कि हेल्प करता है कैल्शियम आयन को बाइंड करने के लिए आपकी बोन से, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उनमें ताकत आती है। जो सेकंड पार्ट है विटामिन K2, ये रिस्पॉन्सिबल है आपके कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए। ये डायरेक्ट करता है कैल्शियम को आपकी बोन से बाइंड करने के लिए, जिससे कि आपकी जो ब्लड वेसल्स में है वो कैल्शियम ज्यादा इकट्ठा वहां पर नहीं हो और प्लाक ना बनाए, जिससे आपको सीवियर नहीं हो। इसके लिए आपको एक वेल बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इससे आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, आपकी शिन बोन में पेन हो सकता है, और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। लंबर डिजेनरेशन की वजह से आपकी कमर की हड्डियां वीक हो सकती हैं, एक बार फ्रैक्चर या कोलैप्स हो सकता है। तो ऐसे में आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। कोशिश करिए एक वेल बैलेंस्ड डाइट आप रखें। आशा करते हैं आपको यहाँ तक की बात हमारी समझ आई होगी। आई है, अच्छी बात है, इसे लाइक अभी कर दीजिए। ऐसे ही आपने प्रोटीन के बारे में सुना होगा कि प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपकी जो सेल्स हैं उनको बनाने में प्रोटीन कितना हेल्प करता है। आपके नेल्स हैं, आपके हेयर हैं, ये सभी प्रोटीन से बने हैं। बट प्रोटीन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, प्रोटीन हेल्प करता है आपकी बोन को रिपेयर करने में, और कोलेजन के प्रोडक्शन को भी मेंटेन करने में प्रोटीन बहुत हेल्प करता है। दैट मीन्स
कि अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन कम होगा तो कोलेजन कम बनेगा, जिससे आपकी हड्डियां वीक रह जाएंगी। तो कोशिश करिए कि आपकी बॉडी में जो प्रोटीन की मात्रा है या जो आपका पर डे कंजम्पशन प्रोटीन का होना चाहिए वो आप अच्छे से मेंटेन करें। यहाँ तक कि प्रोटीन हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में और कैल्शियम को डायरेक्ट भी करता है आपकी बोन के लिए। तो आपकी बोन की जो हेल्थ है वो ओवरऑल तरीके से बहुत अच्छी रहती है। आप में से ऐसे लोग जिनको कॉफी पीने का बहुत शौक है, जिन्हें चाय पीने का बहुत शौक है, उनके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि इसे कम कर दे, डीकैफेनेटेड ड्रिंक्स का यूज करें। जो लोग एनर्जी ड्रिंक्स का बहुत कंजम्पशन करते हैं, उन्हें बहुत कंज्यूम करते हैं, उन्हें छोड़ दे, क्योंकि ये रोकती हैं आपकी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को। हेंस अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम कम होगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपको फ्रैक्चर्स होने के। और आप में से ऐसे लोग जो कॉफी बहुत एक्सेस में लेते हैं, उनके अंदर तो कैल्शियम लॉस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यूरिन के थ्रू कैल्शियम पास आउट हो जाएगा, आपकी बॉडी में रुकेगा ही नहीं। तो इंश्योर करें कि आप कॉफी कम से कम लें। अगर छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक की बात ठीक से समझ आई होगी और आप इस पर अमल भी करेंगे। बट फिर भी कोई अगर दुविधा होती है तो हमें भी अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। आपको स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्रोनिक स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल्स इंक्रीज होने लगेंगे। जब कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में इंक्रीज होगा तो आपकी जो बोन की स्टेबिलिटी है वो कम होगी, बोन की डेंसिटी कम होने लगेगी। ऐसे में आपकी हड्डियों में दर्द हो सकता है, आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि जब आपकी हड्डियों में दर्द होगा तो आप गलत पोस्चर को अटेन करेंगे, आप एक तरफ झुक के चल सकते हैं, आपको चलने फिरने में तकलीफ हो सकती है, इससे आपके जोड़ों पर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, आपकी मांसपेशियों पर अलग दबाव पड़ सकता है। आपको चाहिए क्या कि आप स्ट्रेस से दूर रहें, क्योंकि जब ऐसा होता है तो आप उस बैड पोस्चर को अटेन कर लेते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और धीरे धीरे ये बैड पोस्चर परमानेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं इस वजह से नसें भी दबने लगती हैं, जैसा कि आपकी गर्दन में हो सकता है, कमर में हो सकता है, आपके जोड़ों पे अलग दबाव पड़ सकता है। इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि आप स्ट्रेस से दूर रहें, अपने आप को खुश रखें। इसके लिए आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए और स्वस्थ रहिए। इसके साथ में आपको अपना बॉडी वेट भी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहां आपकी बोन की स्ट्रेंथ कम होने लगती है, आपकी हड्डियों में से कैल्शियम और अन्य मिनरल्स कम होने लगते हैं, वहीं जब आपका वजन बढ़ जाता है तो आपकी हर बोन के ऊपर, हर जोड़ के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे बोन का वेयर एंड टियर बढ़ जाता है। और जब आपकी बोन पर मांसपेशियों पे एक्स्ट्रा दबाव पड़ेगा तो ये जाहिर सी बात है कि वो प्रोन हो जाएंगी टूटने के, अर्थात फ्रैक्चर के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो प्रयास ये करिए कि आप अपना वेट ठीक मेंटेन करें, इसके साथ साथ अपना विटामिन डी और कैल्शियम का जो सप्लीमेंटेशन है वो भी प्रॉपर रखिए, जिससे आपको ये समस्याएं ना आने पाए। पर फिर भी आपको अगर कोई समस्या आती है तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है, मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 8 till इवनिंग 8 o'clock ओनली। अगर हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपको हम बता दें कि आपको इसको लिमिट करना पड़ेगा। लिमिट इज द की। आपकी कंसिस्टेंसी जो लिमिट करने में रहेगी वही आपके लिए की है, क्योंकि जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपकी जो बॉडी की एबिलिटी है न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने की, जो आपकी डाइट है उसमें से वो कम हो जाती है। ऐसे में अगर आप अल्कोहल लेंगे और आपकी बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम कम होने लगा या अन्य जो मिनरल्स आवश्यक है आपकी बॉडी के लिए वो कम होने लगे, तो ये आपको अग्रेसर करेगा आपकी वीक हड्डियों की तरफ। जब हड्डियां कमजोर होंगी, आप अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, तो ऑलरेडी आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बढ़ गया। किसी भी चीज़ को भांपने में, उसके लिए रिएक्शन देने में आपका समय बढ़ जाएगा, तो आपकी गिरने की संभावनाएं ऐसे में बढ़ जाएंगी। और जब कैल्शियम विटामिन डी बॉडी में कम होगा तो वो जो छोटी सी चोट या कहीं जो छोटा सा गिरना भी आपका है वो एक बहुत बड़ी इंजरी के रूप में तब्दील हो सकता है, आपकी हड्डियां भी टूट सकती हैं। तो कोशिश करिए कि अल्कोहल का जो कंजम्पशन है वो लिमिट कर दीजिए। इसके साथ साथ जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए ये वार्निंग की तरह से है, क्योंकि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आपकी बोन डेंसिटीज गिर रही हैं, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, और ये होगा क्योंकि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि आपकी जो बोन की डेंसिटी है उसे कम करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं होंगे, कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जिस वजह से भी आपको परेशानियां जा सकती हैं,
आपकी हड्डियां टूट सकती, क्योंकि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में निकोटीन और कैडमियम की मात्रा बढ़ने लगती है, जो ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करती है। आपकी हड्डियों की जो डेंसिटी है, जो बोन डेंसिटी जिसे हम कहते हैं, या कह दो बोन मिनरल डेंसिटी कही जाती है, ये कम होने लगती है, जिस वजह से आपकी हड्डियां ब्रिटल यानी हार्ड हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी इस वजह से स्लो होने लगता है, यहाँ तक कि इस वजह से आपका जो ब्लड फ्लो है कहीं ना कहीं वो भी अफेक्ट होने लगता है, क्योंकि थोड़ा कैल्शियम ब्लॉक करता है आर्टरीज को, थोड़ा जो हार्मफुल गैसेस हैं आपकी बॉडी के अंदर वो अफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो को। तो जो न्यूट्रिशन आपकी हड्डियों तक भी पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता। ऐसे ही आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट। तो कौन से ऐसे आइटम जिनसे आप अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा कर सकते हैं, उनको जानने के लिए ये वाला वीडियो देखिए, इसका लिंक हम बाइकार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के साथ में आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बोन स्ट्रांग बनती हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, आप में एक तरह का कॉन्फिडेंस आने लगता है, आप में नई ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। इससे आप स्वस्थ बने रहेंगे, आपकी बॉडी में से फैट कम होने लगेगा, आपका वजन भी थोड़ा कम होके मेंटेन हो जाएगा। हेंस आपकी बोन्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा, आपका मसल टियर नहीं होगा, बोन का वियर एंड टियर नहीं होगा, जिससे ना ही आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी कोई शिकायत होगी, नहीं कोई और डैमेज होगा। आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छी नींद लेते हैं 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद, तो आपकी बॉडी को समय मिलता है उस कैल्शियम को, सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का, बोन को स्ट्रांग बनाने का। आपकी बॉडी को समय मिलता है बोन को रिपेयर करने का। जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी में लैक्टिन प्रोड्यूस होता है। ये जो लैक्टिन है ना, ये आपका वेट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हेंस अगर आप कम सोएंगे, लैक्टिन कम प्रोड्यूस होगा, आपका वेट बढ़ने लगेगा। तो कोशिश करिए अच्छी नींद लें। आप और चीज़ों को तो करके अपने को स्वस्थ कर ही सकते हैं, पर अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल रखते हैं, एक बैलेंस डाइट रखते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज अपने रूटीन में ऐड करते हैं, स्मोकिंग अल्कोहल को दूर रखते हैं अपने आप से, तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको अगर फिर भी कोई समस्या लगती है तो एक अच्छे डाइटिशियन से, अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, जिससे आप चीज़ों को अच्छे से जानकर उन पे अमल कर सकें, स्वस्थ रह सकें। और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ नया सीखते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी भारत। कैल्शियम रिच डाइट के बारे में जानना चाहते हैं, ये राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। और वेट लॉस में क्या गलतियां आप करते हैं जानने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देख लीजिए।